नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट में। आज हम परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर 12 लेकर आए हैं, जिसमें टाइप 18 और टाइप 19 के महत्वपूर्ण प्रश्न को आसान ट्रिक और शॉर्ट मेथड से समझेंगे। ये प्रश्न रेलवे, एसएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझते हैं हम लोग। बोला एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय में लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। यानी पहले 12% लग रहा था, अब टैक्स जो है वो 10% हो गया। अभी भी वो उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, पर क्योंकि सैलरी तो बढ़ गया लेकिन टैक्स भी क्या हुआ, कम हो गया, जिसके कारण जितना पहले टैक्स देता था बाद में उतना ही देता है। तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, जिसको हम लोग ऑप्शन से ही बना सकते हैं, मेथड से बना सकते हैं। पहले मेथड से बनाते हैं, एक्स मेथड से हम लोग मान लेते उसकी आय नहीं पता क्या है, तो आय को मान लिए हम लोग एक्स। तो आय में क्या हो गया है, पहले आई एक्स था तो कितना परसेंट देता था टैक्स, 12%। अब क्या हो गया है, आय में वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया है, तो 1.2 लाख रुपया के, जैसे अब टैक्स अब कितना दे रहा है, मात्र 10% ही दे रहा है। दोनों क्या हो रहा है, बराबर ही दे रहा है, कोई कम ज़्यादा नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे, परसेंट कैंसिल, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6x प्लस 12 पंचे 60, 6, यानी कि ये 5x, ये हो जाएगा 5x और 12 पंचे 60, ये हो गया x। इधर 5x इधर का माइनस हो जाएगा, x बचेगा 6, यानी कितना रुपया बढ़ गया, 6 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह करके हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 18 देखेंगे। ये टाइप 17 का एक क्वेश्चन था, करा दिया हम लोग। टाइप 18 जो आज 90 जो करना है वो देखेंगे। बोला एक लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना है, 50 रुपये है, और मासिक आय पास का मूल्य 1125 रुपया है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी बचत कितनी गिर। मान लीजिए आप कोई लोकल ट्रेन में डेली सफ़र कर रहे हैं और टिकट का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। तो आप 30 दिन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 1500 रुपया लगेगा आपको। लेकिन एक आदमी है जो मासिक एक पास बना लिया है, कितना रुपया में, 1125 में, और वो 30 दिन कर रहा है यात्रा, तो उसकी कितनी की बचत हो जाएगी, माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लोकल ट्रेन, अच्छा अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन के हिसाब से, लोकल ट्रेन के टिकट दिनांक 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125। यदि मैं मासिक पास करता हूँ और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत हो जाएगी। 26 दिन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना, मान लो हम लोग पहले 50 दिन, वो 300 दिन क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो 50 गुना कितना रुपया है टिकट, 50 रुपया गुना 30 दिन कर रहा है, ठीक, तो कितना रुपया उसका हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो कितना दे रहा है, पास खरीद लिया, जिसके कारण पास के कारण उसको 1125 ही। डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 375 रुपया। तो बोला कितना परसेंट बेनिफिट हो जाएगा, तो 375 आप बटे, पहले कितना था 1500 बटे 1500, परसेंट निकालना है 100, दो जो कैंसिल, 5 से 3 बार में यहाँ कर जाएगा, 7 बार में 35, 5 में 25, ये कर जाएगा 25, यानी उसको 25% का बेनिफिट हो गया पास होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट है 160 रुपया और मासिक पास का मूल्य है 2912 रुपया। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी बचत याद करें, कितना दिन यात्रा कर रहा है, यात्रा कितना दिन कर रहा है, 26 डेज, और प्रत्येक दिन का मास कितना, रेगुलर यदि हम लोग बिना पास का चलें तो कितना हो जाएगा,
26 गुना 16 4,160 रुपया महीना में लगेगा भाड़ा में। लेकिन वो क्या कर रहा है, पास खरीद रहा है। पास खरीद रहा है कितना में, 26 दिन जा रहा है, पास खरीद रहा है कितना में खरीद रहा है, 2912 रुपया में ही। तो कितना का हो जाएगा बेनिफिट, 1248 रुपया का ये हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ये क्या हो गया इसकी बचत हो गई। अब बचत हो गई तो यहाँ बोल रहा है परसेंट निकालने, कितना परसेंट बचत हुआ, बचत परसेंट निकालना है। तो बचत हुआ 1248 बट्टे 4,160 में गुना 100, परसेंट कैंसिल। जब यहाँ हम लोग 6 4 12 16 48 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 30%। कितने बार में, 30 बार में 30%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य कितना है, 1,000 रुपया है वयस्क यंग, और एक बच्चे का टिकट का मूल्य 500 रुपये है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा है, 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, यानी 2 यंग आदमी जाएगा, युवा जाएगा, तो उसके साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क है और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी। अब यहाँ देखते 17, 2 वयस्क पर एक बच्चा डिस्काउंट जा रहा है, 2 वयस्क पर कितना बच्चा, एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। तो टोटल 17 है, तो कितना हो जाएगा 17/2, यानी कि 8.5 लगभग अप्रोक्स 8 बच्चा जो है निःशुल्क जाएगा। यदि एक समूह है उसमें 17 वयस्क था, 5 बच्चा था, तो 3 बच्चा का टिकट और बच गया, क्या हो गया। तो अतः किसी भी बच्चे की टिकट नहीं लगेगी, बच्चा का तो टिकट लगेगा नहीं। तो बच्चा कितना यहाँ तो पता चल गया, टोटल कितना था, 5 ही बच्चा था, तो बच्चे का टिकट तो नहीं लगेगा। तो वयस्क की टिकट सिर्फ लगेगा, किसका लगेगा, वयस्क का। किसका लगेगा, वयस्क का टिकट लगेगा, वयस्क का टिकट। तो वयस्क कितना था, 17 गुना 1,000 रुपया, यानी कि 17,000 रुपया। अब बच्चों का टिकट कितना हो गया, बच्चों की कुल टिकट 5 गुना 500 2500 रुपया ये हो गया। तो कुल मूल्य कितना हो गया था, कुल मूल्य 2500 और 1700, तो 19,500 रुपया ये कुल हो गया। तो बोला कुल छूट कितना मिला, कुल छूट परसेंटेज में कितना मिला, तो लगभग 2500 छूट मिला। तो बटे टोटल 19,500 में परसेंट लाना, इसलिए 100, 2 कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 3 बार 15, 9 बार 45, 55 25, यानी कि अप्रोक्स भागा देंगे तो 39 से 39 8.2%। इसको हम लोग साइड से भागा देंगे तो 12.82% क्या हो गया, कुल छूट उसका हो गया। अब आते हैं टाइप 19। बोला एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि हो जाती है, जिसमें उसकी खपत 20% की कमी हो जाती है। जैसे मूल्य में वृद्धि हुआ तो खपत में क्या हो गया, कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं इधर मूल्य पहले 100 था, अब हो गया 140, जिसको हम लोग कटा भी सकते हैं, इसको हम लोग रेशियो में लिखते हैं। इसको हम लोग 100 था, तो अब हो गया कितना, 140, 0 कैंसिल, ये 5 बार में, ये 7 बार में। तो खर्च क्या हो गया कि कमी हो गया, कितना कमी होगा, तो खर्च हो गया 7 और 5 का या इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग मूल्य 5 था, 7 हो गया, मूल्य कितना 5 से 7 हो गया। तो बोला जिसमें उसकी खपत 20% की कमी हो गई, खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की। खपत में
20% कमी हो गई, यानी कि 100 था तो कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ जो कटेंगे तो 5 ये 4, यानी कि पहले कितना था, पहले मूल्य था 5 और खपत है 5 तो 25, दोनों गुना कर देंगे। अब मूल्य हो गया 7 और खपत हो गया 4, ये दोनों गुना करेंगे तो 7 चौके 28, तो क्या पड़ा फिर भी बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया बटे 25% लाना है 100, 25 चौके 100, 4 दिया 12%, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिया 12%। आया समझ में, फिर से एक बार बताना पड़ेगा। आ गया, पहले मूल्य 500 था 40%, या इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 40% का भिन्न जो होता है वो क्या होता है, 40% का भिन्न जो होता है वो 5/2/5 होता है, 2/5 होता है, और 20% का जो भिन्न होता है वो 1/5 होता है। तो 5 था वृद्धि हो गया 7 हो गया, 5 था कमी हो गया, यहाँ वृद्धि हो गया या कमी हो गया तो माइनस कर देंगे। तो 5 था वृद्धि हो गया 2 7 हो गया, 5 था कमी हो गया 1 4 हो गया। पहले अब मूल्य गुना खपत, टोटल कितना होता था 25 रुपये, पहले मूल्य था 5 रुपया, खपत भी 5 करते थे 25, अब मूल्य हो गया 7 रुपया, खपत कम हो गया 4 रुपया, तो 7 कटाई, अभी भी 3% बढ़ गया, परिवर्तन हो गया 3 बटे, पहले कितना हो रहा था 25/25 गुना 100 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ गया जिससे उसकी खपत में 10% कम हो गई। सेम क्वेश्चन है, 20% 1/5, 10% 1/10, मूल्य पहले 5 था अब हो गया बढ़ गया, यानी कि 5 से कितना हो गया 6, 5 से 6, तो खपत क्या हो गया, पहले 10 था अब खपत क्या हो गया कमी हो गया 9 हो गया, तो कुल कितना हो गया, पहले 50 होता था अब हो गया 54, अभी बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4/50 में परसेंट निकाले 100, 2 4 दूना 8%, 4 दूना 8%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है यदि उसे खर्च में केवल 10% बढ़ता है। 30% बराबर हम लोग जानते हैं कि परसेंट उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/% उठाएंगे 0, 3/10, और 10% का मतलब हो गया 1/10। पहले क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है यानी प्लस, कमी हो रहा है माइनस, 10 था मूल्य में तो वृद्धि होगी कितना हो गया 13, तो खपत में क्या हो गया 10 था एक कम हो गया खपत 9, तो अब यहाँ कुल हो गया 10 हो गया 100, आई हो गया 13 सत्ते 13 नमा 117, कुल में कितना बढ़ गया 100 था 117 हो गया, यानी 17 बढ़ गया बटे 100 में परसेंट लाना है 100, तो खपत में कितने परसेंट कमी होगी यदि खर्च केवल 10% बढ़ता है। अच्छा, खर्च यहाँ पे 10% बढ़ा है, यहाँ क्या हो रहा है खर्च 10%, खपत जो है वो 10 था तो 11 हो गया, तो अब हो गया टोटल 100, यहाँ हो गया 13 गुना 11, 13 गुना 11, यानी कि ये हो गया 13 कम 13 13 1 14 143, तो कुल कितना बढ़ गया 43 बटे 100 गुना 100, ये हो गया। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, 30 की वृद्धि हो गई, 30 था 10 था 13 हो गया, यदि खर्च केवल 10% बढ़ता है, खर्च 10 था 11 हो गया, केवल 10% बढ़ता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, देखिए 100 यहाँ हो गया 11, 11 एकम 13 कम 13 13 1 13 14, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा 1 मिनट, फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। चीनी क्या मूल्य क्या हो गया 30% का हो जाएगा, यानी कि 3/10, खर्च जो हो गया है
वो 10% का हो गया है, यानी कि 1/10। तो खपत बराबर क्या होता है, अच्छा खर्च है वो, खपत नहीं खर्च है, खपत बराबर जो होता है वो होता है खर्च बटे मूल्य। तो खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है 10, ये हो गया खर्च, और 10 अब बटे 10, और खपत हो गया 11/13। कैसे हो गया, खर्च कितना होता है पहले, खर्च यहाँ पर भी पहले 10 था, बाद में 10 था, और खपत जो है यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, मूल्य और खर्च। मूल्य था 10, 13 हो गया, खर्च जो है वो 10 था, 11 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गया, ये हो गया मूल्य और ये हो गया खर्च। तो मूल्य तो 10 का 10 से गया, 10/10 और 13/13। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कितना परसेंट हो गया, 13 रेशो 11। किसका निकाला, खर्च का रेशो पता चल गया। तो कितना कमी हो गया, -2 का, तो -2/13 गुना 100, -2 नहीं 2 ही। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15.38%। यानी कि जो खपत बराबर होता है वो खर्च बटे मूल्य होता है। तो खर्च कितना हो गया, पहले खर्च होता था 13, अब खर्च हो रहा है 11, कितना कमी हो गया 13 का। तो यहाँ पर लोग सिर्फ खर्च के बारे में बोल रहा है, तो खपत में कितने परसेंट कमी हुई, यानी खपत यानी 13 था 11 होगा। फिर से समझा दे सेकेंड, फिर से हम लोग एक बार इसको एक बार और समझ लेते हैं दूसरे मैटर से, वही मैटर से। मूल्य जो था मूल्य जो था वो कितना था, 10 था, अब हो गया 13 खपत। खपत जो था वो कितना था, 10 था और 1 बढ़ाते 11। तो मूल्य तो वही रह गया, लेकिन खर्च क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ क्या हो गया, खर्च, ये मूल्य हो गया, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया मूल्य, मूल्य और ये हो गया खर्च। मूल्य 10 था 13 हो गया, मूल्य यहाँ 10 था 11 हो गया, बढ़ गया। तो बोला खर्च में कितने परिवर्तन, एक 13 था 11 हो गया, -2 यानी कि 2 कमी हो गया, 2/13 गुना 100, तो 50.38%। ऑप्शन नंबर बी। एक एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। सीट में कितना परसेंट वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। तो कुल आय में कितने परसेंट की, मूल्य में और टिकट। पहले मूल्य था 25%, 25% को हम लोग जानते हैं कि 1/4 लिखते हैं, और 10% को हम लोग भिन्न में 1/10 लिखते हैं। यानी कि 10 था, अब हो गया, पहले पहले हम लोग मूल्य कितना था, 4 था, अब हो गया 5। तो टिकट का वृद्धि क्या हो गया, पहले 10 था, अब हो गया 11, दोनों में वृद्धि कर दिया। तो टोटल पहले होता था 40 रुपया, अब हो रहा है 55 रुपया। कितने रुपये का वृद्धि हो गया, 15 का, बटे 40 गुना 100, 0 2 बार में, 5 बार में, ये 3 बार में, तो 5 दिया 15, 0 0 खत्म, 2 से करे 2 बार में, ये 5 बार में, अच्छा 7.5% हो जाएगा। 15/40 गुना 100, जो खत्म, ये 2 बार में, ये 5 बार में, 15 75/2, यानी कि 37.5%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। घी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कम कर दी कि घर पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो गया। मूल्य, खर्च, 32% का वृद्धि हो गया। परसेंट भिन्न में हम लोग इसको बदल देंगे, 8/25 हो गया, और 10% का तो हम लोग जान ही रहे कि 1/10। मूल्य था पहले 25, वृद्धि हो गया 25 में 8, 33, और खपत में क्या हो गया, ये हो गया मूल्य में, खपत में क्या हो गया, 10% वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 10 था, अब हो गया 11।
तो बोल रहा है यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 केजी हो, यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत कितना हो, 10 केजी हो, तो अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो पहले 132 खपत बराबर, हम लोग जान रहे खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर मूल्य बट्टे खर्च बट्टे उसका मूल्य, ये हो गया खपत। ठीक, मूल्य पहले कितना था, अब दोनों का रेशियो बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। तो पहले और अब, पहले और अब, इसको हम लोग तो पहले कितना था 25 बट्टे 10/25, और अब हो गया, पहले किसी को बढ़ा दें, या अब हो गया यहाँ पर 11/33, ये हो गया 11/33, या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो पता चले गया। तो पहले कितना सिंपल, यहाँ पे हम लोग इतना झोल करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग देखिए डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पहले खर्च कितना था, वृद्धि से पहले घी की खपत कितना था, 10 केजी था, 10 केजी घी की खपत, घी की खपत 10 केजी था, पहले घी की खपत कितना था, 33 था, 33 था, अब कितना हो गया है, अब हो गया 11, अब कितना हो गया 11, तो बोला 11×33 है, यहाँ हो गया 5, 10/, अच्छा कितना कम हो गया है, तो बोला है अब खपत कितनी है, मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 केजी था, 10 केजी था, तो खपत कितना था पहले 33 का था, अब कितना 11, खपत बराबर क्या होता है, खर्च बट्टे मूल्य, पहले अब, पहले कितना होता था 100, अब कितना परसेंट बढ़ गया 110, फिर जाके पहले 100, और इसमें कितना हो गया 132% बढ़ गया, तो 32, तो खपत कितना हो गया, खपत कितना हो गया 132 और रेशियो 110, 110, तो यहाँ पे हम लोग यदि काटते हैं 6, 11 से 11 को 11 जीरो, 11 का 11 दूना 22, ठीक था, 6 5, क्या बोला है खपत पहले कितना था 10 केजी, पहले कितना था 6, अब निकालना है 5, 3 बार में 5 बार में 25/8, यानी कि 25/3, 25/3, 8×1/3 के जी, तो ये नंबर, तो यहाँ तक हो गया आंसर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और शुरू से आपको वीडियो देखना है, तो टाइप 1 से लेके टाइप आज 19 तक हो चुका है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।